दोस्तों, जब भी श्री कृष्ण और राधा का नाम लिया जाता है तो हमारे दिल में प्रेम और भक्ति का भाव उमड़ आता है। राधा और कृष्ण का रिश्ता किसी साधारण प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? क्या सचमुच उनकी मृत्यु हुई थी या वे ब्रह्म में विलीन हो गईं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राधा की मृत्यु का असली सच, जो पुराणों, ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। राधा और कृष्ण का संबंध संसारिक नहीं था। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आचार्यों और संतों ने राधा को कृष्ण की आत्मा का हिस्सा बताया है। कहा जाता है, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं। राधा का जन्म बरसाना में हुआ था और बचपन से ही उनका हृदय केवल श्री कृष्ण में लीन था। वे कृष्ण की सबसे बड़ी आराधिका थीं। जब श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका चले गए, तब राधा वृंदावन में ही रह गईं। कहते हैं, उस समय से राधा का जीवन केवल कृष्ण की यादों में बीता। उनके लिए सांस लेना भी कृष्ण का स्मरण था। लेकिन राधा के मन में एक ही प्रश्न था, जब मैं ही आपकी सबसे बड़ी भक्त और प्रेमिका हूं, तो आपने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लिया? अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर, राधा की मृत्यु कैसे हुई? इस विषय में कई मत और रहस्य हैं। कुछ कथाओं के अनुसार राधा जी जीवन के अंतिम समय में द्वारका गईं। वहां वे श्री कृष्ण से मिलीं और उन्होंने कहा, कृष्ण, मैं अपने जीवन का अंतिम समय आपके साथ बिताना चाहती हूं। कृष्ण ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और महल में ठहराया। लेकिन राधा ने इच्छा जताई कि उनकी मृत्यु के समय कृष्ण उन्हें बांसुरी सुनाएं। कहा जाता है कि जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, तभी राधा उनकी धुन में लीन होकर ब्रह्म में विलीन हो गईं। उसी क्षण कृष्ण ने बांसुरी को तोड़ दिया और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। दूसरी कथा के अनुसार राधा कभी द्वारका नहीं गईं। वे वृंदावन में ही रहीं और श्री कृष्ण के वियोग में तपस्या करती रहीं। कृष्ण की याद में उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी समाधि बरसाना और वृंदावन में बताई जाती है। कुछ भक्त मानते हैं कि राधा की मृत्यु हुई ही नहीं। वे श्री कृष्ण की आत्मशक्ति थीं, इसलिए एक दिन वे अदृश्य होकर कृष्ण में ही लीन हो गईं। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही राधा स्वयं कृष्ण में समा गईं। कहा जाता है कि राधा जी की समाधि वृंदावन में स्थित है, जिसे राधा रानी समाधि स्थल कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि जब राधा ने देह त्याग किया तो पूरा वृंदावन शोक में डूब गया। पक्षी तक चुप हो गए और पेड़ों ने झुककर श्रद्धांजलि दी। कृष्ण ने राधा के बाद कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। राधा की मृत्यु का सच सिर्फ मृत्यु तक सीमित नहीं है। यह हमें यह संदेश देता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत है। वह शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। राधा का देहांत असल में आत्मा का ब्रह्म से मिलन था। उनका अंत हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम वियोग में भी अमर रहता है। दोस्तों, राधा की मृत्यु का रहस्य चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन एक बात निश्चित है, राधा आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। उनकी भक्ति, उनका प्रेम और उनका समर्पण आज भी हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम न तो समय से बंधा होता है और न ही जीवन से। इसलिए राधा की मृत्यु का सच केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह हमें आत्मा और परमात्मा के अनंत मिलन का संकेत देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल मोटिवेट मोमेंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपके अनुसार राधा की मृत्यु का कौन सा रहस्य सच के सबसे करीब है। धन्यवाद।